इसमें पढ़ाइयाँ नहीं हो रही, सिर्फ जातिवाद हो रहे हैं। जहाँ तक ये बोर्ड लेकर खड़े हैं उनको ये तक पता नहीं है इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। हम 85% हैं, किसी को अगर भरम है 10% वालों को तो रोक देगा, हमें तो रोक के दिखा दे। मैं भी राजपूत हूँ और मैं इसका खुलेआम विरोध करता हूँ और इस कानून को मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। जैसे कि आपको भी पता है कि यहाँ पर ST SC OBC के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं UGC को लागू किया जाए, लेकिन यहीं पे एक मुझे स्टूडेंट मिले जिनका कहना है कि हमें UGC एक्ट को लागू न किया जाए। आइए हम इनकी बातें को सुनते हैं और क्या ये कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। UGC एक्ट जहाँ तक देखा जाए मतलब सरकार ने लागू किया है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई है, ये गलत है। UGC एक्ट इसके कई लोग कुफायदे करेंगे, जैसे कि गलत उपयोग करेंगे। जहाँ तक मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, जहाँ तक ये बोर्ड लेकर खड़े हैं उनको ये तक पता नहीं है इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। बस 2-3 पॉलिटिशियन मिले हैं, उनके पीछे आ रहे हैं लोग और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं तो ना तो पॉलिटिकल में एक्टिव हूँ, मुझे पॉलिटिशियन का पता नहीं है, क्योंकि एरे गिरे बहुत आते होंगे, किसी का पता नहीं है। जैसे कि आपने 2-3 बोला था, 2-3 तो आपको पता होगा ना। 2-3 देख ही लो आप ना, मैं किसी का शेयर किसी को नाम नहीं लेना चाहते। हाँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी पता ही है लोगों को क्या सच है क्या नहीं है। पूछ रहे आप, पूछ लो उनसे, जाकर सवाल कर लो कि क्या अन्याय हुआ है। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके ऊपर सरकार ने और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्शन लिया है। जहाँ तक देखा जाए UGC एक्ट को लागू नहीं होना चाहिए। तो लागू नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं लागू होना चाहिए, उसका कारण नहीं आप बता रहे हैं। कारण जैसे कि पहले ड्यूसू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने बताया था कि उनके साथ कोई आया था, उसने कहा कि मैं आपको ये कर दूंगा, ये एक्ट लागू करवा दूंगा, ये कर दूंगा, आपके ऊपर ये धारा थोप दूंगा। क्रिकेट टीम को लेकर कुछ हुआ था, वैसे और भी कुछ किस्से हो सकते हैं। जहाँ तक देखा जाए SC ST जैसे कानूनों का बहुत से लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग जहाँ अपवाद तो होते ही हैं। जैसे कि लोअर कास्ट यहाँ पे ST SC OBC वाले हैं, ठीक है, उनको जो है ना जातिवाद के तौर पर नाम लेकर के जो है ना उसको दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है। उनका कहना है उससे ऊपर उठना चाहिए, इसलिए जो है वो एक्ट लाया जाए, कहना है। क्या आप मानते हैं कि उनके साथ ऐसा होता है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करने वालों को ये पता नहीं है कि जनरल में भी एक श्रेणी है EWS, उसके साथ नहीं हो रहा है क्या? वो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उनका तो नाम आपने नहीं लिखा, आपके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? और भी कई कैटेगरी है, EWS है, उसके साथ नहीं हो रहा है क्या? कई बार ऐसा भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर देखा गया है, जैसे ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ रैगिंग में ऐसा कुछ किया जाता है, जनरल कास्ट के थ्रू, अपर कास्ट के थ्रू, उनका ये कहना है। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी सब भी होता है यूनिवर्सिटी में? नहीं, 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन लेता है। एक मिनट ये बताइए, जैसे कि ये जो मोदी सरकार इतना अच्छा कानून लेकर के आई थी, अच्छा है नहीं है वो आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन जो स्टे लगाया, तो जब ये अच्छा नहीं था तो सरकार क्यों लेकर के आई, ये बताइए। सरकार को लाना ही नहीं चाहिए था। फिर सरकार के अपना कुछ दायित्व है, उसको लेकर किया होगा, फिर लोगों ने भारी प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने स्टे लगा दिया। बाकी ये है कि कानून गलत है। अच्छा, ये भाई साहब कहने कानून गलत है, आप क्या मानते हैं? देखिए, कानून गलत है, सही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। हम लॉ का स्टूडेंट हैं, कैंपस लॉ सेंटर में हम 2nd वर्ष का स्टूडेंट हैं। आप ये लॉ क्यों ज़रूरत पड़ी? तो लॉ की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे बच्चों पर NFS लगा दिया। जनरल कैटेगरी के बच्चों पर NFS नहीं लगा सकता। नॉट रुको अभी बोलने दो। डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, हम पक्ष ले रहे हैं। हम आपकी पक्ष रखेंगे, इनकी पक्ष रखेंगे। हमें देखने की जरूरत है कि PhD में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें किस कैटेगरी पर मिल रही है। टाइटल देख करके NFS लग रहे हैं, जबकि बच्चे जो है नीट जो होता है, जो एग्जाम लेता है PhD के लिए, वो कहता है कि 70 नंबर एकेडेमिया लीजिए, 30 नंबर इंटरव्यू लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी वो फॉलो नहीं करती है। वो हमारे बच्चों को टाइटल देख करके एडमिशन, आप लिस्ट उठा करके देखिए ना, हमारे बच्चे नेट में तो नंबर ला रहे हैं, JRF में ला रहे हैं, पर यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। आप जा करके प्रोफेसरों का लिस्ट उठाइए ना कि SC ST OBC के प्रोफेसरों की संख्या खाली है, मोर देन 50%, जनरल क्लास की खाली नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि टैलेंटेड लोग सिस्टम के बाहर रह जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन आज खत्म हो चुकी है, इसमें पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है, सिर्फ जातिवाद हो रहे हैं। प्रोफेसर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स में जानी है।
समझे? दिस इज द बीमारी, ये है ओरिजिनल इलनेस। अब इसके सुधार के लिए आया है तो हम इसके समर्थन में हैं। हम 85% हैं। किसी को अगर भरम है 10% वालों को रोक देगा, हमें तो रोक के दिखा दे। ये भरम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भरम बताएंगे, किस भरम की बात कर रहे हैं आप? ओ कि ये बिल देखिए, हमें किसी से नुकसान नहीं है। हमें नहीं बोल रहे हैं कि आग के बदले आग हमें दो। जो लड़के जनरल कैटेगरी में अच्छे हैं उनको नहीं रोका जाए, क्योंकि देश तबाह हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन बंद होनी चाहिए। संविधान में लिखे हुए आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है उसका पालन होना चाहिए। ये देख करके नहीं कि किस नस्ल का है, किस जात का है, किस जगह का है, नहीं ये चीज़ है। एक मिनट रुकिए जी। हाँ। आप कह रहे हो कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस भी एक कम आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग है, उसका तो नाम तो नहीं लिखा बैनर पे। आप क्यों जातिवाद कर रहे हो? कभी किसी ने किया जातिवाद? यूनिवर्सिटी में जो जातिवाद होते हैं, जातिवाद रिलेटेड कोई भी हो रहा है, उसके ऊपर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। आप कह रहे हो कि 85% आबादी है। अगर कुछ भी इशू होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे या कास्ट लेवल पे तो वो प्रशासन जो है अपना देख रही है, तो फिर आप लोग जो है इतने चढ़ बढ़ के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सीटें क्यों खाली है प्रोफेसरों की। क्योंकि आप काबिल नहीं है। अच्छा, तो काबिल नहीं है। अच्छा, काबिल नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, इसलिए सीट खाली पड़ रही है। मैं 2014 में इस लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया। मैं ओबीसी पर एडमिशन जनरल से लिया, 214 नंबर, 99 परसेंटाइल नंबर हमने लाया। हमारी एडमिशन आप सीएलसी में जाइए, लिस्ट उठाइए, आई एम सेलेक्टेड एज ए जनरल कैंडिडेट। मैंने जनरल का एक सीट खत्म कर दिया, उस जगह को ओबीसी पर। इनका कहना है कि अगर आप में काबिलियत है, जिसमें काबिलियत। अभी इन्होंने जो बोला कि मैंने एक जनरल का सीट खत्म कर दिया, इनको गर्व हो रहा है। अब सोच लीजिए, जनरल का एक सीट इन्होंने खत्म किया, इनको गर्व हो रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट जो है जनरल वाले विरोध कर रहे हैं। मैं भी राजपूत हूँ और मैं इसका खुलेआम विरोध करता हूँ और इस कानून को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। आप सुनिए, जनरल पहले जा करके जनरल का डिफिनेशन पर है। जनरल में तो हर एक टैलेंटेड लोग शामिल किए जाते हैं जो कि लिमिट से ऊपर। हम क्यों लिमिट के नीचे रहे हैं? हमारी तो काबिलियत है कि हमने ऊपर नंबर लाया, ठीक है? तो हमारी तो काबिलियत है कि हमने जनरल थोड़े ही ना कुछ 100 नंबर के लिए सिर्फ फिक्स। स्वर्णों का सीट इन्होंने बोला, गर्व से बोला कि मैंने एक सीट बर्बाद कर दी। टेम्परेचर हाई कर रहा है सिर्फ मैंने में लॉ का स्टूडेंट है, इसका क्या इंटेंशन है पता है मुझे। क्या इंटेंशन है? वही है ना, भागना मत, भागो मत, सब खत्म हो गए इनके पास। भैया यही दिक्कत है, डिबेट नहीं कर पाएंगे ये लोग, फैक्ट पे बात नहीं कर पाएंगे। या अगर ये यूजीसी एक्ट अगर मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है ना, तो बस इसको इसी बात से है कि अब हमको फंसाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इनके मानसिकता में ही भरा हुआ है कि इनके मानसिकता में ही भरा रहता है कि हमको कैसे फंसाया जाए। SC/ST केस किस पे ज़्यादा लगाया गया, ये भी आप डाटा निकाल के देख लीजिएगा कितना फॉल्स इसका यूज होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए SC/ST का केस दर्ज करते ईडी पे। आप सोच लीजिए, मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर सकता है कोई? ठीक है, आपने भी इस जैसे कि आपने बात बोला था, इसमें आपने बीच में बोला था कि फंसाने की मौका नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आप ये बताइए किस टाइप से फंसाते हैं? किस टाइप से फंसाते हैं ये पता नहीं है। आखिर इनको दर्द क्यों हो रहा है बताइए हमको। अगर जांच कमेटी में स्वर्णों को रखा जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही है, आप और हम सही हैं, तो कोई हमें फंसा सकता है? नहीं। तो फिर इनको एक कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं अभी इन भाई साहब ने कहा कि अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो बताओ, फ्रेशर्स मैं भी था, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में आया, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ समाज से आते हैं इसलिए। अगर किसी के साथ हो रहा है भेदभाव, उसके साथ सरकार ने और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्शन लिया है। और जहाँ तक मेरी नज़रिए में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और ये इनको पॉलिटिक्स करनी है और कर रहे हैं, अपनी रोटियां पका रहे हैं और पकाने दो उनको। अच्छा, पकाने दो उनको। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे ये स्टूडेंट मिले थे जो कि ये सोन समाज से थे। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रही, लेकिन लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, वही जो क्षत्रिय हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे कोई मतलब भेदभाव नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भेदभाव करें, इसलिए मतलब कि ये इनका कहना है कि यूजीसी एक्ट लाया जाए। भाई साहब, ऐसा ही कुछ है ना? ऐसा नहीं है भाई, हम तो आए थे यूजीसी देखने एक्ट के लिए। नहीं लागू होना चाहिए, सीधी बात। हमने तो उनका बात किया ना। हाँ, लाया जाए, यही ना। मैं आया था देखने के लिए कि ये लोग आखिर किस लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या इनका मांग है। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं, बिरसा फुले अम्बेडकर के छाती पे चल रहे हैं। ये यूजीसी एक्ट का इससे क्या मतलब ब्राह्मणवाद से, हमको ये बात बताइए। मानसिकता इनका वही है, सीधी बात। कुछ भी होगा इनका कहना है कि ब्राह्मण हम पे जो है ना राज कर रहे हैं शुरू से, अब नहीं करने चाहिए। और सही बात है, सब बराबर होने चाहिए। अच्छा, तो बराबर होना चाहिए, तो इक्वालिटी। फिर कानून का आवश्यकता क्यों पड़ रहा है आपको यूजीसी का? अगर आप सामने से काबिल है तो सामने आइए।
खैर आप देखिए ये सब चीज़ को लेकर के हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सामान है बस। ठीक है, धन्यवाद।